हाय गाइस, सो आज की वीडियो बहुत डिफरेंट होने वाली है। आज की वीडियो विल बी मोर ऑफ लाइक अ सिट डाउन चिट चैट सेशन बिटवीन मी एंड यू। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट डूइंग एन एमबीए फ्रॉम अ टीयर 2 कॉलेज, समथिंग दैट आई डिड, जिसमें हम हर टाइप के क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे, फ्रॉम प्लेसमेंट्स टू फैकल्टी टू करिकुलम एंड टू फीस, ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस। सो लाइक एनीबडी एल्स, मेरे मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि क्या एक टीयर 2 कॉलेज से मुझे एमबीए करनी चाहिए या नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली मैं इतना पैसा पे कर रही हूँ तो क्या वो वर्थ इट होगा या नहीं होगा। और मेरा तो ऐसा था कि मैंने एक वेल एस्टैब्लिश्ड जॉब के बाद डिसाइड किया था कि मैं एमबीए करूँगी। मतलब मुझे अराउंड 1.5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस था आफ्टर माई इंजीनियरिंग, और उसके बाद मैंने सोचा So, I quit. मैंने एमबीए करी थी फ्रॉम अ टीयर 2 कॉलेज विच इज़ बिमटेक, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। मैंने अपने टाइम पे बहुत सारे एमबीए के एग्जाम्स दिए थे, मतलब जितने भी आप एग्जाम सोच सकते हो मैंने सारे एग्जाम्स दिए थे। कैट, जैट, सी मैट, सीईटी, एटमा, मैट, हर एक एग्ज़ाम। और उस टाइम हमारे टाइम पे आईएफटी भी होता था, तो आईएफटी, टेस्ट नेट, सारे एग्ज़ाम्स दिए थे। एंड मेरे कन्वर्ट्स मतलब टीयर 2 से ही आए थे मोस्टली। फॉर एग्जाम्पल ग्रेट लेक्स गुड़गांव से आया था, वेलिंकर से आया था, बिमटेक से आया था, आईएफएमआर से आया था, निरमा से आया था। सो तो मतलब ये जितने भी इस लीग के कॉलेजेस हैं, इन सब से मुझे आया था। एंड देन मैंने जो मुझे सबसे फीजिबल ऑप्शन उस टाइम, मैंने कुछ फैक्टर्स सोचे थे, उसके बेसिस पे जो मुझे सबसे फीजिबल ऑप्शन लगा वो था बिमटेक। तो मैंने बिमटेक से आई चोज बिमटेक टू डू माई एमबीए। तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे, तो अब हम क्या करेंगे, हम कुछ अच्छे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं और कुछ नॉट सो अच्छे पॉइंट डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट विच इज द करिकुलम एंड द फैकल्टी। नाउ one of the main reasons of choosing BIMTech for that matter was the faculty. आपको जो भी फैकल्टी यहाँ पर मिलेगी ना, वो IIM पास आउट्स होंगे यूजुअली, या किसी अच्छे बी स्कूल या अच्छी एजुकेशन से जो भी प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स होंगे, दे आर हाईली क्वालिफाइड फॉर दैट जॉब। कमिंग ऑन टू करिकुलम में यूजुअली हर एक कॉलेज में सेम ही सिस्टम रहता है। अब जैसे आप देखो 2 साल की एमबीए है, तो फर्स्ट ईयर में क्या होगा कि कॉमन सब्जेक्ट्स होंगे। तो मतलब अगर मैं गई हूँ एक इफ आई एम देयर फॉर डूइंग एन एमबीए, तो फर्स्ट ईयर में मैं एचआर के सब्जेक्ट्स भी पढ़ूंगी, ऑपरेशंस भी पढ़ूंगी, मार्केटिंग भी पढ़ूंगी, फाइनेंस भी पढ़ूंगी। तो यू गेट एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू डिसाइड कि मुझे सेकेंड ईयर में क्या स्पेशलाइजेशन लेनी है, बिकॉज सेकेंड ईयर से आपके स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स शुरू होंगे। अब इसमें ये भी कैच है कि कई ऐसे लोग होते हैं जो स्टार्टिंग से ही डिसाइड करके आते हैं कि नहीं मैं तो मार्केटिंग के लिए पैशनेट हूँ, तो मैं तो मार्केटिंग के लिए ही एमबीए करूँगा। एंड समटाइम्स ड्यूरिंग दिस फर्स्ट ईयर उनका मन बदल जाता है कि नहीं मुझे मज़ा नहीं आ रहा है इस सब्जेक्ट में, तो फाइनेंस ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो मैं फाइनेंस ले लेता हूँ। तो ऐसे भी बहुत सारे केसेस होते हैं। तो इफ़ आई टॉक अबाउट द फैकल्टी एंड द करिकुलम, इट्स एक्चुअली वेरी गुड, नॉट जस्ट फॉर बिमटेक बट इन जनरल टीयर 2 कॉलेजेस में काफ़ी सही रहता है। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज द कैंपस लाइफ। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका ये भी होता है कि यार हॉस्टल लाइफ अच्छी होनी चाहिए, हॉस्टल लाइफ अच्छी जीनी है, कैंपस लाइफ अच्छी होनी चाहिए। सो टीयर 2 कॉलेजेस में, मतलब जैसे मेरे कॉलेज में जहाँ से मैं आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दे पाऊंगी, तो हमारे यहाँ पे कैंपस लाइफ काफ़ी सही थी। तो यूजुअली जब कोई फेस्टिवल है या देयर इज सम ओकेजन, तो यूजुअली अच्छे से एवरीथिंग यूज टू गेट सेलिब्रेटेड, और मेस का खाना भी अच्छा होगा आपका, एंड उस दिन कुछ स्पेशल बनता था यूजुअली। और हमारे लेक्चर थिएटर्स भी अच्छे होते थे, दे वर वेल मेंटेन्ड एंड वेल मैनेज्ड इन टर्म्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ द ग्रीनरी, इन टर्म्स ऑफ द फेस्ट्स जो अलग अलग हो रहे हैं या ओकेजन्स हो रही हैं। तो उस एरिया में बी अश्योर्ड कि कैंपस लाइफ तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी गुड। एंड हॉस्टल लाइफ इक्वलेंट होती है, क्योंकि हॉस्टल लाइफ भी मतलब हॉस्टल्स भी हमारे काफ़ी अच्छे, दे वर वेल फर्निश्ड एंड ऑल द फैसिलिटीज़ वर देयर। तो ऐसा कुछ कंप्लेन करने वाला कोई फैक्टर नहीं दिखता है मुझे, मतलब मुझे नहीं दिखा। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम फीस की बात करते हैं, तो अगर आप मैनेजमेंट सोच रहे हो कि आपको एमबीए करनी है, तो आप एक रेंज लेके चलो कि 14 से 20 लाख तो कहीं नहीं गए, मतलब इसके बीच में ही कुछ ना कुछ लाए करेगा, राइट। 14 से 20 लाख आईएम्स में भी अच्छी खासी फीस होती है, प्राइवेट कॉलेजेस में भी अच्छी खासी फीस होती है। तो 14 से 20 का जो ब्रैकेट होता है यूजुअली इसमें आपकी फीस होगी। अब जैसे अगर मैं बिमटेक की बात करूँ, तो मेरे टाइम पे वहाँ पे 14 लाख्स जो थी वो फीस थी। तो अब गुड पॉइंट ये है कि जो जैसे बिमटेक है या इसके इक्वलेंट और कॉलेजेस होंगे, तो हमारे कॉलेज में क्या होता था कि आपको स्कॉलरशिप मिलती थी ऑन द
बेसिस ऑफ योर मेरिट कि आपके मे बी कैट में कितने परसेंटाइल था, या यू नो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट, या आपने सेमेस्टर उस पर्टिकुलर सेमेस्टर में कैसा परफॉर्म किया। तो जो टॉप परफॉर्मर्स होते थे उनको कुछ अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप मिलती थी विच वॉज एक्चुअली काइंड ऑफ अ वेवर ऑन योर फीस ओनली। तो अगर फॉर एग्जाम्पल कैट परसेंटाइलर्स जिन्होंने टॉप किया था, आई रिमेंबर उनको 2 lakhs मिले थे, तो उतना 2 lakhs उनका वेव ऑफ हो गया था उनकी फीस में, राइट। तो वो एक अच्छा चीज़ है। एंड द सेकेंड थिंग इज कि इन केस जैसे आई नो कि फीस एक्सेप्शनली हाई है, तो उस केस में जैसे डिफरेंट बैंक्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल HDFC हो गया, SBI हो गया, ICICI हो गया, तो वहाँ पे आपको ईजिली लोन्स भी मिल जाते हैं। सो इतने अच्छे पॉइंट्स डिस्कस करने के बाद प्रॉब्लम कहाँ है? जब फैकल्टी इतनी अच्छी है, करिकुलम इतना अच्छा है, फीस का भी कोई झंझट नहीं है क्योंकि लोन ले सकती हूँ, सब कुछ तो अच्छा है, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम, it's not a problem but it's a कम अच्छा factor which I want to say, which is one of the thing which is placement. प्लेसमेंट अब जैसे ये जो Tier 2 कॉलेजेस होते हैं, नो डाउट जैसे आपको रिपोर्ट्स भी दिखाएंगे अपने प्लेसमेंट की कि हाँ हमने इतने बच्चे प्लेस कर दिए, इतने बच्चे यहाँ प्लेस हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट नो वन टॉक्स अबाउट द काइंड ऑफ प्रोफाइल्स जिसमें वो बच्चा जा रहा है। आपके पास बहुत सारी कंपनीज आएंगी, नो डाउट वो सारी कंपनीज आएंगी जो वो कॉलेज अपने पेज पे मेंशन, अपने साइट पे मेंशन कर रहा है, बट द कैच इज कि उनमें से कितनी कंपनीज आपको कोर प्रोफाइल्स में उठा के जा रही हैं, कितनी कंपनीज कोर प्रोफाइल्स आपको ऑफर कर रही हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। बट वही दैट इज द प्रॉब्लम कि आप किसी भी स्पेशलाइजेशन के हो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप कोर प्रोफाइल में घुस रहे हो। तो वो ट्रू पिक्चर देने के लिए हम स्पेशलाइजेशन वाइज चलते हैं। अब सबसे पहले मैं आपसे HR की बात करती हूँ, बिकॉज मैंने MBA अपनी HR में करी थी, तो मैं आपको थोड़ा सा ट्रू पिक्चर वहाँ का दे पाऊँगी। तो HR में क्या था ना कि हमारा बैच साइज़ वैसे ही कम था, ठीक है। HR में यूजुअली थोड़ा बैच साइज़ कम ही रहता है। तो हमारे टाइम पे डिफरेंट कंपनीज आई थी, ठीक है। नो डाउट कुछ कोर कंपनीज भी थी, जैसे Darwinbox आई थी, बिरला सॉफ्ट आई थी, नीलसन आई थी, जिन्होंने कोर प्रोफाइल्स दी थी, जैसे किसी को लर्निंग एंड डेवलपमेंट में डाल दिया, किसी को एक्विजिशन में डाल दिया। सो वो वाली कोर प्रोफाइल्स थी, नो डाउट। बट मेरे जैसे लोग, जैसे मैं मेरे को भली प्लेसमेंट मिली, बट द थिंग इज़ कि मैं गई कंसल्टेंट जॉब में, मैं IT आई गॉट हायर्ड बाय इन्फोसिस। तो इन्फोसिस में जाके मैं क्या काम कर रही हूँ, जो भी मैं काम कर रही हूँ ना, दैट इज़ नोवेयर रिलेटेड टू जो मैंने HR में सीखा है। तो आई हैव बिकम अ बिजनेस एनालिस्ट ओवर हियर, जहाँ पे मैं कुछ अलग ही काम कर रही हूँ, एक प्लेटफॉर्म है जिसके लिए मैं रिक्वायरमेंट्स ले रही हूँ। तो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्ट्रेस ओवर हियर कि ये वाली कोर प्रोफाइल्स को छोड़ के जो नॉन कोर वाली जॉब्स हैं ना, इसमें यूजुअली IT कंसल्टेंट्स और ऐसे रोल्स पे जाओगे आप, जहाँ पे आप यहाँ से प्रोग्रेस करके कल को आप प्रोजेक्ट मैनेजर या स्क्रम मास्टर ऐसे रोल्स पे जा सकते हो। सेकेंड स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं, विच इज़ मार्केटिंग। मार्केटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव एंड मोस्ट फेमस स्पेशलाइजेशन जो बहुत लोग लेना प्रेफर करते हैं यूजुअली इन MBA। तो अगर मैं मार्केटिंग की बात करूँ तो येस डेफिनेटली हमारे पास कुछ कोर कंपनीज आई थी, फॉर एग्जाम्पल बिग बास्केट आई थी, प्रेस्टीज आई थी, VDX मीडिया इज वन ऑफ द कंपनीज। सो देवर कंपनीज लाइक दैट जिन्होंने कोर प्रोफाइल डेफिनेटली दी थी। कोर प्रोफाइल माने जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी एक मार्केटिंग का बच्चा कैटेगरी मैनेजमेंट में जा रहा है या सेल्स वाली प्रोफाइल में जा रहा है, दैट पर्सन इज पैशनेट अबाउट सेल्स, कोई प्रोडक्ट मैनेजमेंट, उस टाइप के रोल्स में जा रहा है। ये थी कोर, जो कि बहुत ही स्मॉल प्रपोर्शन है। मार्केटिंग का बैच साइज इतना बड़ा था, कुछ मेजर बस हैंडफुल ऑफ पीपल गए कोर प्रोफाइल्स में, बाकी लोग कहाँ गए, अगेन IT कंसल्टेंट्स। तो वो लोग डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में अगेन यही सेम काम कर रहे हैं। अगर मैं थर्ड स्पेशलाइजेशन की बात करूँ, विच वॉज फाइनेंस, इट इज़ अगेन वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव एंड फेमस स्पेशलाइजेशन अमंग्स्ट द स्टूडेंट्स। तो अगर मैं फाइनेंस की बात करूँ तो फाइनेंस में भी हमारे पास कुछ कोर कंपनीज आती हैं, फॉर एग्जाम्पल eValueServe थी, BlackRock थी, ADP थी, जिन्होंने कोर फाइनेंस के रोल्स दिए थे। सिमिलरली कुछ बैंक्स भी आए थे, बैंक्स में आप ये उम्मीद कर सकते हो कि आप उनके क्रेडिट डिपार्टमेंट में कोई फाइनेंशियल एडवाइजरी या फाइनेंशियल कंसल्टेंट की तरह काम कर रहे हो या एनालिस्ट की तरह काम कर रहे हो, तो वो वाला काम हो गया। बट अगेन मेजर चंक ऑफ पीपल वर अगेन हायर्ड इनटू द कंसल्टेंट रोल्स, जहाँ पे आप IT का कोई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो। तो डेफिनेटली अगेन आई एम अगेन एंड अगेन स्ट्रेसिंग कि कोर कंपनीज आती हैं, बट द अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स दैट दे पिक दैट इज वेरी लेस इन कंपैरिजन टू जो नॉन कोर उठा के ले जाती हैं। तो वो वाली
चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। पोस्ट स्पेशलाइजेशन की बात करूँ विच इज़ ऑपरेशंस स्पेशलाइजेशन, दैट इज़ मोर अट्रैक्टिव एंड मोर फेमस फॉर द इंजीनियर्स यूजुअली फॉर सम रीज़न, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत सिमिलर सब्जेक्ट्स होते हैं एंड थोड़ा सा टेक्निकल बेंट ऑफ माइंड भी होता है। कोर कंपनीज आई थी, फॉर एग्जाम्पल इफ आई रिमेंबर ऑपरेशंस के हमारे पास एसएस सप्लाई चेन थी, मारुति सुजुकी थी और बिग फोर भी थी, जैसे ईवाई भी उठा के गई थी। बट अगेन नॉट टू, मतलब जैसे अगर मैं एसएस सप्लाई चेन और मारुति सुजुकी की बात करूँ तो डेफिनेटली इन कंपनीज ने कोर ऑपरेशंस रोल में उठाया था। फॉर एग्जाम्पल प्रोक्योरमेंट में उठाया या सप्लाई चेन के लिए उठाया, दोज काइंड ऑफ रोल्स। बट अगेन आई वांट टू स्ट्रेस हियर कि बाकी के जितने भी लोग थे वो फिर से कंसल्टेंट जॉब्स में ही गए। तो दैट इज समथिंग दैट आई वांट टू हाईलाइट। ऑपरेशंस में भी यही सिनेरियो था। तो नेक्स्ट पॉइंट दैट आई वांट टू डिस्कस अबाउट इज द एवरेज पैकेज। तो यूजुअली क्या होता है ना कि हम एक कॉलेज को आंकते हैं बाय उसका एवरेज पैकेज। जैसे अगर मैंने बोला कि इसका एवरेज पैकेज 15 है तो सही है, तो मेरा 14-15 तक लग जाएगा पैकेज, तो आई विल बी डन। बट ऐसा नहीं होता है। आई टेल यू वाई बिकॉज क्या होता है ना कि अगर उस कॉलेज में, जैसे मेरी कॉलेज में जो अगर हाईएस्ट प्लेसमेंट 24 लाख की गई है किसी बाहर की कंपनी में लेट्स से, और किसी बच्चे का 6 लाख का भी पैकेज लगा है, तो अगर मैं एवरेज आउट करूंगी चीज़ों को तो एवरेज हाई आएगा, क्योंकि एक नंबर यू हैव 24, तो उसकी वजह से एवरेज बढ़ जाता है। बट दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे, दैट इज़ नॉट द राइट मेजर टू सी कि मेरा एवरेज पैकेज कितना होगा। द बेटर मेथड ऑफ सीइंग कि मेरा कितना लगभग पैकेज लगेगा इज मीडियन। तो मीडियन सैलरी कितनी है कि फॉर एग्जाम्पल कि बैच साइज 100 लोगों का है, तो उनमें से अगर 50 या 60 लोगों का 12 लाख के अराउंड पैकेज लग रहा है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर मैं क्रीम में रहा, अगर मैं उस 60 वाले बच्चों में रहा, तो मोस्ट प्रोबेबली मेरा 12-13 तक पैकेज लगेगा। तो उस तरीके से आपको आंकना है, नॉट बाय द एवरेज बट बाय द मीडियन सैलरी कितनी है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है जो मेरा थोड़ा सा दुख दर्द पीड़ा टाइप्स भी था, विच इज़ दी वन ऑफर पॉलिसी। तो यूजुअली क्या होता है, मतलब ऐसे ऑफिशियल नहीं होता कि कॉलेज बोल रहा है कि वन ऑफर पॉलिसी है, बट प्रॉब्लम क्या होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं तो जैसे मैंने एचआर में किया है एमबीए, तो आई वुड लाइक टू बिलीव कि मैं क्रीम में थी, आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, ठीक है, बट स्टिल आई वॉज नॉट एबल टू गेट अ वेरी हाई पैकेज, मतलब उस हिसाब से जितना मेरा मेरिट था। आई फील सो, रीज़न बीइंग आई टेल यू। क्या होता है ना कंपनी कॉलेजेस में कि जैसे डिफरेंट कंपनीज आती हैं। अब जैसे जो प्लेसमेंट का सीज़न होता है, जैसे जो टाइम होता है फॉर एग्जांपल वो सितंबर अक्टूबर से शुरू होके नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल तक चलता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि स्टार्टिंग में ही ना इन्फोसिस आई और डर के मारे मैं बैठ गई। मुझे लगा कि बाद में कोई ऑफर मिले ना मिले, इसमें तो बैठ ही जाते हैं और ऑफर ले लेते हैं। अब इन्फोसिस यार नॉर्मल पैकेज के साथ ही आई थी, इतना बहुत हाई पैकेज तो नहीं देगी वो, 14, 15, 16 तो नहीं देती है। तो जैसे मैं इन्फोसिस में बैठी और मैंने वहाँ पे अपना वो दिया, मेरी प्लेसमेंट हो गई इन्फोसिस में। तो अब क्या हुआ कि मेरे पास एक ऑफर हो गया ना इन्फोसिस से। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब कॉलेज क्या ट्राई करता है कि टियर 2 कॉलेज है यार, इतना बड़ा बैच साइज है, इट विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं हर एक बच्चे को पहले प्लेस कर दूँ, उसके बाद मतलब इट्स बेटर ना कि एक बंदे के पास 5 ऑफर्स हैं और एक बंदे के पास एक ही ऑफर, मतलब एक भी ऑफर नहीं है, तो वो बेकार सिचुएशन हुई ना। तो दैट इज वाई कॉलेज क्या ट्राई करता है कि पहले सबको प्लेस कर दे बैच में, उसके बाद जिसके पास ऑलरेडी ऑफर है वो और मतलब फिर से कंपनीज में बैठना शुरू करे। तो क्या हुआ कि मेरे केस में क्या हुआ कि मैं तो ऑफर पहले ले लिया। अब मैंने ऑफर पहले ले लिया तो उसकी वजह से मैं और कंपनीज में बैठ नहीं पाई, जो कि शायद बेटर पैकेजेस के साथ आई बाद में, तो वो एक इशू हो जाता है। तो इट्स नॉट ऑफिशियल कि एक वन ऑफर पॉलिसी होती है, बट मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में ये चीज़ होती है, तो आप इसका ध्यान रखना। मेरा तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम थी उस टाइम क्योंकि मुझे डर लग रहा था, बट अगर आप चांस लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, क्योंकि आगे की जैसे और कंपनीज आई ना मेरे बाद, मतलब इन्फोसिस के बाद, फॉर एग्जाम्पल एक्सेंचर या और भी बहुत सारी कंपनीज थी जो बेटर पैकेज दे रही थी, तो आई कुड हैव वेटेड। तो दैट इज दी अनदर थिंग दैट आई वांटेड टू हाईलाइट। अब मैं आपको बस एक एस्टिमेट दे देती हूँ कि अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल आप प्लान करते हो कि मैं टियर 2 कॉलेज से प्लेसमेंट ले लेता हूँ या ले लेती हूँ, तो 3 या 4 years डाउन द लाइन कितने तक पैकेज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे टियर 2 कॉलेज से MBA करी, तो आई कैन एक्सपेक्ट कि सपोज मेरा निकलते ही पैकेज
12 लाख का लगा फॉर एग्जांपल, 12 लाख्स का लगा। अब 12 लाख्स के बाद जो मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट स्विच, सपोज अज्यूमिंग कि मैं 1 साल बाद करती हूँ, तो आई विल डेफिनेटली टेक समथिंग बिटवीन 18 to 20 नेगोशिएट करके 18 से 20 लेने का कोशिश करूँगी। और उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट स्विच होगा उसमें मैं 25 से 30 के बीच में लेना आई विल ट्राई, अज्यूमिंग कि मैं हर साल स्विच कर रही हूँ। सो आई होप कि ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आज आपसे डिस्कस किए, कुछ अच्छे पॉइंट्स, कुछ नॉट सो अच्छे पॉइंट्स, ये आपके लिए हेल्पफुल थे। अगर आपके पास और कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू टियर 2 कॉलेजेस, सो आई थिंक क्योंकि मेरे पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, सो आई विल बी एबल टू गाइड यू। मैं पूरा रिसर्च करके आई विल ट्राई टू आंसर वट एवर क्वेश्चन यू हैव। एंड या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।